Good morning class. Today date is 21/9/25. Class 4 chapter 6b. 6b का पहला क्वेश्चन कह रहा है चेंज इस फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी हमारा फ्रैक्शन दिया गया है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरल बनाना है। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है? सरल, यानी इसे और छोटा करके लिखना है। तो पहला फ्रैक्शन है हमारा 2/16। अब देखेंगे ये किसी टेबल में आता है 2 और 16 दोनों सेम टेबल में आना चाहिए, यानी एक ऐसा टेबल जिसमें 2 भी आता हो और 16 भी आता हो। ऐसा कौन सा टेबल है? तो हम कहेंगे 2 का पहाड़ा में 2 और 16 दोनों एक साथ आते हैं। तो इसमें दोनों में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड देंगे। 2 से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब, और ये अभी छोटा नहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। 6/30 किसी टेबल में आता है कि नहीं? तो 6/30 को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। 6 और 30 किसके टेबल में है? 2 से भी कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल में जैसे आपको पढ़ाया गया 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। लेकिन हमको सिंपल बनाना है, एकदम आसान बना देना है और छोटा कर देना है, तो हम बड़े के टेबल से काटेंगे। बड़ा टेबल क्या है? 6। 6 से भी कट जाएगा ना, तो 6 से डिवाइड देंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। 6 से ऊपर नीचे सेम टेबल से डिवाइड देना है। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 10/35 दिया हुआ है। ऐसा टेबल बताइए जो 10 और 35 दोनों को काट सकता हो। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट में 0 और 5 आता है तो 5 से कट जाता है। तो इसमें 0 भी आ रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है, तो ये नंबर 5 से कट रहा है। तो इसमें किसमें ऊपर नीचे किससे डिवाइड देंगे? 5 से। डिवाइड देने के बाद आंसर क्या आता है? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर। सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया हुआ 64 और 72। ये किसके टेबल में आता है? 64 और 72। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। यानी 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 दोनों 8 के टेबल में आ रहे हैं। तो दोनों में 8 का क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। 8 के पहाड़े में 64 8 बार में आता है, 72 9 बार में आता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। इसी सेम क्वेश्चन हमारा सेकंड में भी करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट मतलब क्या होता है? लो मतलब क्या होता है? कम। लोएस्ट टर्म में लिखना है मतलब कि सबसे छोटा करके लिखना है। लोएस्ट मतलब कि छोटे से छोटा करके लिखना है। छोटा से छोटा, यानी अब इतना छोटा कर देना है कि दोबारा वो और छोटा ना हो पाए। जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म किया था सेम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 60/80। ठीक है, अब देखो हम पहले 0 से 0 काट देते हैं, सीधी बात। ठीक है, 0 0 कट गया, क्या बचा? 6/8 बचा ना। नेक्स्ट टर्म में क्या बचा? 6/8 बचा। और 6 और 8 किसी टेबल से आते हैं कि नहीं? अब कहेंगे 0 0 क्यों कट गया है, तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं ये दोनों 10 के टेबल में आते हैं। तो हम 10 से काटेंगे, अगर ऊपर नीचे 10 से डिवाइड देते हैं हम, तो ऊपर वाला 6 बार में कटेगा और नीचे वाला 8 बार में। और ये छोटा हो सकता है क्या? 2 के पहाड़ा से आता है ना, 6 भी आता है और 8 भी आता है। तो इसमें 2 से डिवाइड देंगे। 2 से डिवाइड देंगे ऊपर और नीचे। कितना हुआ 2 से डिवाइड देने पे? 2 3 या 6, 2 4 जा 8। और ये हमारा क्या होगा? लास्ट आंसर होगा। हम 20 से भी काट सकते थे, 20 में भी 60 आता है, 20 में भी 80 आता है। 20 से डायरेक्ट काट देते तभी भी हमारा आंसर 3/4 आता। या हम 20 से काटें या 10 और 2 से। हम क्या कर रहे हैं? हम छोटे छोटे अंकों से काट रहे हैं ताकि हमको टेबल ज़्यादा बड़ा ना पढ़ना पड़े। या जिनको टेबल याद नहीं है वो कम से कम 10 तक तो टेबल सबको याद होगा, तो उसी मेथड से हम कर रहे हैं। जिसको आगे टेबल याद हो एक ही बार में 20 से काट सकता है। ये लिखा है 128/230। अब देखना ये किससे टेबल से कटेगा। तो जैसा हमने बताया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट में जीरो
2, 4, 6, 8 आता है, इसमें से कोई सा भी नंबर आता है तो वो 2 से कटेगा। लास्ट में 8 आ रहा है 2 से कटेगा, लास्ट में 0 आ रहा है 2 से कटेगा। इसको 2 से डिवाइड देते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक, ये अब इसको हम अब ये हमने चेक किया है, अब ये किसी टेबल से कटेगा नहीं, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। सेकंड सी वाले पढ़ते हैं। सी वाला क्वेश्चन दिया हमारा 32, 48, लास्ट में 0 लगा है। लास्ट में 0 लगा है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे। 2 से 10 लास्ट में 0 है तो ऐसा कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है जिसके लास्ट में 0 आता है तो वो कट जाता है, तो हम बताएंगे 10 से। अगर 10 से ऊपर नीचे डिवाइड देंगे तो ये जो 0 है हमारा वो हट जाएगा, 0 हट जाएगा तो क्या आएगा 32/48। अब बस हमको ये पता करना है कि 32/48 किसके टेबल में आता है। 32/48 8 के टेबल में आता है, ठीक है, 8 के पहाड़ में ये दोनों नंबर आते हैं। तो 8 से ऊपर नीचे डिवाइड देंगे, 8 चौको 32, 8 छक्के 48। अब ये किसी टेबल से कट रहा है क्या, अभी भी और भी छोटा हो सकता है ना, किस टेबल से कट रहा है ये 2 से, तो इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड देते हैं। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब डी वाले बढ़ते हैं। डी वाला हमारा 360/48। डी वाला क्वेश्चन है 360/480। लास्ट में 0 है तो किसे काटेंगे 10 से डिवाइड देंगे, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड दिए तो क्या हुआ 36/48। अब 36 और 48 किस में आते हैं, लास्ट में क्या लिखा है 6 और 8 लिखा है ना, तो किस टेबल से कट करेंगे 2 से कट करते हैं। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड देंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 18 और 24 किसके पहाड़ा में आते हैं, 18 और 24 किसके टेबल में आते हैं, 18 और 24 6 के टेबल में आते हैं। हम बार बार फिर से 2 से दे सकते थे, फिर से 3 के पहाड़ा में भी आते हैं, 3 से भाग देते हैं। अगर हम 3 से ऊपर नीचे डिवाइड देते हैं तो हमें फिर से दोबारा डिवाइड देना पड़ता है। इससे अच्छा हम बड़े टेबल से काटते हैं कि हमें बार बार डिवाइड ना देना पड़े। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये हमारा क्या हो गया लास्ट आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। So question number third is identify which of the following pairs of fraction are like fraction and which are unlike। जो नीचे फ्रैक्शन दिए गए हैं उसमें हमको बताना है क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या ये अनलाइक फ्रैक्शन है। दोनों दो ऑप्शन है हमारे पास, लाइक और अनलाइक। जैसे हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, यानी डिफरेंट होता है। जैसे इसका डिनोमिनेटर सेम है 17 और 17, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो हम कहेंगे कि लाइक फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन है। इसका डिनोमिनेटर यहाँ 9, बी वाले का देखेंगे 4/9 है और 1/7। डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है, तो नीचे वाला देखते हैं 9 और 7 दोनों अलग अलग हैं, तो इसे क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद सी वाला देखते हैं। सी वाला लिखा है 3/5 और 4/7, 3/5 और 4/7। ये फ्रैक्शन क्या है, इसका भी डिनोमिनेटर 5 और 7 है, यानी दोनों अलग अलग है, तो इसे भी क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसे भी क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ भी देख के आप अपनी, ये आपका सेल्फ वर्क है, इसको आप अपने मन से बताएंगे, इसको आप खुद करके बताएंगे। अगर इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक है, अगर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो क्या होगा अनलाइक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म होता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर होगा तो पी लिखना है कैपिटल लेटर का,
इम्प्रॉपर होगा तो आई लिखना है कैपिटल लेटर का, और मिक्स होगा तो एम लिखना है, ठीक है। अब जैसा हमने बताया प्रॉपर किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं और मिक्स किसे कहते हैं। मिक्स तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ छोटा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि प्रॉपर किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, उसे प्रॉपर कहेंगे। इम्प्रॉपर किसे कहेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, सेम इसी का उल्टा, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक, उसे इम्प्रॉपर कहेंगे। अब मिक्स किसे कहते हैं, जो भी फ्रैक्शन होल में लिखे जाते हैं उसे मिक्स कहा जाता है। जो भी फ्रैक्शन होल में लिखे जाते हैं, किस फॉर्म में, जैसे इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा है ऐसे होल में, यहाँ पे भी एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे एक हो, ये जो नंबर होता है इसको होल नंबर कहा जाता है। कोई जो भी नंबर होल फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, होल ना, जो भी फ्रैक्शन होल नंबर में लिखे जाते हैं उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब पहला वाला देखते हैं, यहाँ हमारा न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर 11 है, नीचे वाला बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्या कहेंगे, प्रॉपर, तो पी लिखेंगे हम। यहाँ भी नीचे वाला बड़ा है ना, पी वाला, बी वाला बड़ा है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पी। और जब नीचे वाला छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो क्या बताएं, जब डिनोमिनेटर छोटा रहता है तो क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। अब अभी हमने बताया मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो भी नंबर होल नंबर में लिखे जाते हैं उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ का जो होल नंबर है वो 7 है, तो 7 होल बाई 1/8 इसको पढ़ेंगे तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे ये भी क्या है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी होल में है, ये भी होल में है। ये नीचे वाला छोटा है तो क्या बताए, नीचे वाला छोटा है तो इम्प्रॉपर, नीचे वाला छोटा है तो इम्प्रॉपर, नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर, डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इसमें भी बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इसमें छोटा है, नीचे क्या है 8 है ना, तो 28 से 8 छोटा है तो डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कह सकते हैं जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में बदले जा सकते हैं उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जो भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से मिक्स में बदले जा सकते हैं उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तभी मिक्स फ्रैक्शन बदलेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे मिलते हैं। क्लास 4 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन दिया गया है उसे मिक्स फ्रैक्शन बदलना है। मिक्स फ्रैक्शन बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे, जो 5 है, जो हमारे नीचे 5 लिखा है, 17/5 में जो 5 लिखा है, जो डिनोमिनेटर 5 लिखा है वो क्या हो जाता है हमारा, डिविजर हो जा रहा है, और जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डिविडेंट हो जाता है। अब 5 से 17 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 5 3 15 3 बार में गया, नीचे बच गया 2। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। आपके घर में कटोरी होगा तो कटोरी या कप बनाते हैं तो कौन से शेप में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, फिर हैंडल लगा देते हैं। तो हमको पूरा नहीं बनाना है, हमको बस आधा ही बनाना है, हमको बस यही बनाना है। यही बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे। कटोरी कैसे बनेगा, ऐसे कटोरी बनाने के लिए ऐसे स्टार्ट करेंगे, कैसे, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे। कहाँ जा रहा है भाई, ऐसे ही कटोरी बनेगी, ठीक है। ऐसे हमको बनाना है, ऐसे बाउल बनाना है। तो बाउल में पहला नंबर क्या है, कहाँ कहाँ पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पॉइंट आ रहा है और एक यहाँ पॉइंट आ रहा है। जो सबसे पहले आया वो क्या है, जो सबसे पहले आया वो क्या है, 3 है। अब 3 कैसे जा रहा है,
उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद कहाँ आके रुक रहे हैं हम 5 पे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले 3 आया था, 3 हमने लिखा, उसके बाद क्या लिखा 2 लिखा, उसके बाद क्या लिखा हमने 5 लिखा। ऐसे 24 में डिवाइड देना हमको 7 का। 24 के टेबल में 7 के टेबल में 24 आता है क्या? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। 4 बार में 28 आ जा रहा है और 3 बार में 21 आ रहा है, तो 3 बार भेजते हैं इसको। ठीक, हमें कैसे लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है ऐसे। तो पहले क्या आया, पहले क्या आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो 3 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या आया 3 आया, इस 3 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या आया 7 आया, 7 को नीचे लिख दिया। ठीक, ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी पे बढ़ते हैं। सी वाला है हमारा 19/6। 90 में डिवाइड देना है 6 का। तो 6 के पारा में 19 नहीं आता, उससे कम कितना आता है 18। 18 से डिवाइड देंगे, 18 बार में डिवाइड देंगे, नीचे बच गया 1। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले क्या आया 3, तो 3 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आया 1, तो ऊपर हमने 1 लिख दिया। लास्ट में क्या आ रहा है 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 18 से हमको 112 में डिवाइड देना है। 18 बग गए 112। 18 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 18 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 86 जा 108, 18 7 जा 126। 7 बार में 126 आ रहा है और 6 बार में 108 आ रहा है, तो हम कितनी बार भेजेंगे 6 बार में। कितना है 108, माइनस किए कितना है 4। ठीक, 112 में से 108 चला गया, बचेगा 4 ना, 109 110 111 112, 4 बचा। इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। पहले क्या आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आया 18। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपसे मिलेंगे।